स्वागत आप सभी का इंडियन टीवी 24 पर। मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। बड़ी खबर की तरफ कर रहे हैं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी के हाथरस में 20 वर्षीय दलित युवती के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था, आज उसकी चिता को आग दे दी है पुलिस वालों ने। लेकिन हम आपको बता दें कि यूपी के हाथरस की घटना के ठीक बाद बलरामपुर में कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप का बड़ा मामला ठीक बाद सामने आ गया था, जिसको लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे सहयोगी बलरामपुर से सुनील सोनी दे रहे हैं। कॉलेज छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में कॉलेज छात्रा के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की अपडेट हम आपको बता दें कि हत्या और रेप का केस इस मामले में दर्ज किया गया था और एक घटना गैसंडी कोतवाली क्षेत्र के मझौली गांव की थी। मंगलवार की घटना थी जहां पर पचपेड़वा के डिग्री कॉलेज में बीकॉम 2 वर्ष की छात्रा एडमिशन कराने और फीस जमा करने गई थी, जो कि शाम को अचेत अवस्था में छात्रा को रिक्शा चालक उसके घर के पास छोड़ के गया था। छात्रा को उसके परिजन अस्पताल जब लेकर जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद हाथरस की इस घटना के बाद जिस तरीके से बलरामपुर में गैंगरेप का यह बड़ा मामला सामने आया तो पूरे देश के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। परिजनों का आरोप कि कॉलेज से लौटते समय छात्रा का अपहरण किया गया और उसके बाद गैसंडी कस्बे के कमरे में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। और हादसे के बाद से जहां लोगों में आक्रोश व्याप्त है, वहां पर अभी तक इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने छात्रा के भाई की तहरीर पर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त इंडियन टीवी 24 आपको दिखा रहा है। जिस कमरे में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना की बात कही जा रही है वह किराना स्टोर के पीछे का कमरा है और किराना स्टोर चलाने वाला युवक ही इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गैंगरेप के बाद जब लड़की की हालत बिगड़ने लगी तो पड़ोस में एक निजी चिकित्सक को इलाज के लिए बुलाया गया था, लेकिन निजी चिकित्सक ने अकेली लड़की को देखकर इलाज करने से मना कर दिया था। जिसके बाद घर वालों को सूचना देने की बात कही गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हम आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट दे रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने कॉलेज छात्रा के भाई की तहरीर पर फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोग जो इसमें संलिप्त है उनको लेकर के दबिश दी जा रही है। इंडियन टीवी 24 के लिए बलरामपुर से सुनील सोनी की रिपोर्ट। साहिल नाम का लड़का था, वो लगभग वही 5:15 बजे आया था मुझे बुलाने। तो यहाँ पे आप गए, कहाँ गए? उसके बाद हम जब गए तो यहीं बाज़ार में उसकी दुकान है, किराने की दुकान। किसकी दुकान? ये साहिद का भाई का लड़का वो आया मुझे बुलाने। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, साहिल लड़के के साथ जो उसका भतीजा है, तो साहिद वहाँ पे मौजूद था अपनी दुकान पे। तो कहा डॉक्टर साहब जो है चलिए, और एक मरीज़ है हमारे घर में, देख लीजिए। जब वो यहाँ आया तो कहा हमारे घर की मरीज़ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। गया तो देखा घर खाली है। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ नहीं रहती है? तो उसने कहा कि नहीं फैमिली नहीं रहती है। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उसने कहा कि जो है ये किशन सेक्रेटरी की बेटी है। मैंने कहा ये क्यों यहाँ पे ही है? फिर मैंने तुरंत वहाँ से वापस हुआ कि मैं इसकी कोई दवा नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मोहल्ले की कोई औरत या कोई बूढ़ा या कोई नहीं होगा, कोई दवा नहीं करूँगा। जब मैं बाहर आया तो मोहल्ले के 2-3 लोगों को मैंने बुलाया और उसके बाद में उनसे ये कहा कि भाई सेक्रेटरी साहब का फ़ोन नंबर दीजिए हमको। तो फ़ोन नंबर 3-4 लोगों से मांगा तो फ़ोन नंबर नहीं मिला। मैंने कहा कि किसी को मोटरसाइकिल से उनको बुलवाओ। तब वो कहा डॉक्टर साहब आप चलिए अपनी दुकान पे, मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से उनको बुला के लाता हूँ और लड़की को लेकर के आपके क्लिनिक पे आता हूँ। मैं चला है। अब उसके बाद उस लड़की को कहाँ लेकर के गए ये नहीं मालूम। जैसे क्या कंडीशन रही होगी जब आपने देखा लड़की? जब मैं गया वहाँ तो वो सोफे पे लेटी हुई थी। पूरा पश्चिम, सर उसका पश्चिम था, पैर पूरब में था, सोफे पे लेटी हुई थी और ये कह रही थी कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब जल्दी से दवा करिए। मैंने कहा कोई दवा नहीं मैं करूँगा, क्योंकि तुम अकेले हो, घर में कोई गार्जियन नहीं है, कोई नहीं है, मैं कोई दवा नहीं करूँगा। मैं वापस आ गया। बिल्कुल बोल रही थी। उसके हाथ में वीगो का पेन लगा हुआ? नहीं, जब मैं गया था तो कोई वीगो नहीं लगा था। जब मैं गया तो कोई वीगो नहीं लगा था। घर में खाली अकेले लड़के थे? बिल्कुल अकेले थी और ये दोनों लड़के थे हमारे साथ, एक जो बुलाने आया था और एक
साहिद लड़का। जो लड़के थे और लड़के थी। हाँ, यही जो बुलाने आया था ये, और उसके बाद में वो साहिद था। तो पेट क्यों दर्द कर रहा है नहीं सही? हैं? पेट क्यों दर्द कर रहा है? अब ये सब हमने नहीं पूछा। जब उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द, चेक नहीं थे। कुछ नहीं, मैं जब घर देखा खाली, कोई नहीं, मैं फ़ौरन वापस आया, मैं कोई दवा नहीं करूँगा। और मोहल्ले के लोगों में जैसे सीटू सिंह को बुलाया और एक दो लोगों पंडित जी को बुलाया। रामोपाल को। हाँ, और उसके बाद में ये नवाब के लड़के दुकान खोले हैं, उनको बुलाया। मैंने कहा कि ये कौन है? बताया कि ये सिगरेट साहब की जो है बेटी है। मैंने कहा उनको फ़ोन करो, फ़ोन नंबर मांगा, फ़ोन नंबर नहीं मिला। मैंने कहा उनको बुलवाओ, तो वो कहा डॉक्टर साहब आप चलिए, मोटरसाइकिल से मैं जा रहा हूँ, उनको बुला के लेके आ रहा हूँ और इस लड़की को मैं आपकी दुकान पे लेके आ रहा हूँ। उसके बाद मैं चला, फिर नहीं आया कोई। एडमिशन मुआ पचपड़वा बिमला में गई रहा, तो वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की, तब्बे तो ले गए, ओकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। मेरे बच्चे के साथ इतना इतना बड़ा अत्याचार खुल गई। जनपद बलरामपुर के थाना गैथली में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया और लड़की की जब हालत ख़राब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जा करके उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पर अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।